गुड मॉर्निंग टू ऑल। हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम हिंदी का पार्ट 6 हमारी आंखें पढ़ेंगे। हमारी आंखें आंखें क्या होती है? आंखें हमारा बॉडी का, हमारे शरीर का एक अंग है जिसकी सहायता से हम देख सकते हैं। यह हमारे शरीर का अभिन्न अंग है। बहुत इम्पोर्टेंट है आंखें हमारे लिए, सबके लिए। अब कुछ क्वेश्चन पूछूंगी मैं आपसे कि आँखों की समस्या सुलझाने हम कहाँ जाते हैं। जब हमारी आँखों में प्रॉब्लम हो जाती है तो हम कहाँ जाते हैं? तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं। आँखों पर चश्मा क्यों लगाया जाता है? जब हमारे को आँखों की कोई समस्या हो जाती है तो आँखों पर चश्मा लगाया जाता है। अब हम पाठ पढ़ेंगे। आज सुमित जब सोकर उठा तो उसकी आंखें बहुत लाल थी। सुमित एक लड़का है, वो सोया था। जब वो सोकर उठा तो उसकी आंखें जो है वो बहुत लाल थी। आंखों से पानी भी बह रहा था। आंखों से लाल थी, इस कारण उसकी आंखों से पानी बह रहा था। यह देखकर माँ ने उसे स्कूल नहीं भेजा। उसकी मम्मी ने उसको स्कूल जाने से मना कर दिया। उसकी आंखों में थोड़ी प्रॉब्लम थी, दिक्कत थी। बाद में उसके पापा उसे आंखों के डॉक्टर के पास ले गए। तो उसके बाद उसके पापा जो थे वो उसे आंखों के डॉक्टर के पास ले गए। हमको कभी भी कोई दिक्कत होती है तो हमारे मम्मी पापा हमको डॉक्टर को दिखाते, वैसे ही सुमित के मम्मी पापा भी उसको डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने सुमित की आंखों की जांच की। डॉक्टर ने टेस्ट किया आंखों के। जब वे जांच कर रहे थे तब सुमित ने पूछा, डॉक्टर साहब मेरी आंखों से पानी क्यों बह रहा है? डॉक्टर ने उसकी आंखों का टेस्ट किया। तब सुमित ने पूछा, टेस्ट कर रहे थे बीच में, कि मेरी आंखों से पानी क्यों बह रहा है? डॉक्टर बोले, हमारी पलकों के भीतर पानी निकालने वाली एक ग्रंथि होती है। जब हमारी आंखों में कुछ पड़ जाता है तब उससे पानी निकलने लगता है। डॉक्टर ने क्या बोला? जो हमारी पलकें हैं उसके भीतर एक ग्रंथि होती है, मतलब एक छोटी सी गांठ होती है। जब उसके आंखों में कुछ गिर जाता है तो उसमें से आंख से पानी निकलता है। डॉक्टर ने देखा कि सुमित की आंख में धूल का एक कण पड़ जाने से एक आंख लाल हो रही थी। तो क्या हो गया था? सुमित की आंख में धूल का एक छोटा सा टुकड़ा चला गया था, जिसके कारण उसकी एक आंख लाल हो रही थी। इसलिए उसमें से पानी बह रहा था। इसी कारण उसमें से पानी बह रहा था। उन्होंने दोनों आंखों की सफाई करके दवा डाल दी। अब उन्होंने दोनों आईज को क्लीन किया और उसमें थोड़ी सी दवाई डाल दी, जिससे सुमित को थोड़ा आराम मिला। सुमित ने डॉक्टर साहब से फिर पूछा, डॉक्टर हमारी आंखें कमजोर क्यों हो जाती है? फिर डॉक्टर से सुमित ने क्या पूछा कि हमारी जो आंखें हैं वो कमजोर क्यों हो जाती है? डॉक्टर ने बताया, पढ़ने लिखने के कुछ गलत तरीकों से आंखें कमजोर हो जाती है। सुमित, तो डॉक्टर ने क्या बताया कि जब हम पढ़ते हैं लिखते हैं, अगर हम सही तरीके से नहीं पढ़ते हैं, गलत तरीके से पढ़ते हैं, उसके कारण हमारी आंखें कमजोर हो जाती है। सुमित ने पूछा, ये गलत तरीके कौन कौन से हैं? डॉक्टर ने बताया, किताबों को आंखों के बिल्कुल पास लाकर पढ़ना। डॉक्टर ने बताया कि किताबों को इस तरीके से आंखों के बिल्कुल पास लाकर पढ़ना गलत तरीका है। चलती गाड़ी में पढ़ना, इस तरीके से चलती गाड़ी में पढ़ना गलत है। लेट कर पढ़ना भी गलत होता है। कम रोशनी में पढ़ना, अंधेरे में पढ़ना भी गलत होता है। ये सभी पढ़ने के गलत तरीके। सुमित ने पूछा, तो फिर पढ़ने के सही तरीके कौन से हैं? तो आप बताइए फिर सही तरीके कौन से? डॉक्टर ने बताया, कुर्सी पर सीधे बैठकर पढ़ना चाहिए। कुर्सी पर एकदम सीधे बैठकर पढ़ना चाहिए। किताबों को आंखों से लगभग 12 इंच की दूरी पर रखना चाहिए। किताबों को आंखों से थोड़ी दूरी पर रखना चाहिए, एकदम पास में नहीं रखना चाहिए। तेज या कम रोशनी में कभी नहीं पढ़ना चाहिए। न तो जो लाइट है वो एकदम ज़्यादा तेज होनी चाहिए, ना ही एकदम कम होनी चाहिए। अच्छी मीडियम रोशनी में पढ़ना चाहिए। चलती गाड़ी में नहीं पढ़ना चाहिए। जब गाड़ी चल रही है तो उसमें भी हमें पढ़ना नहीं चाहिए। सुमित के पापा ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर इसे यह भी बताइए कि यह अपनी आंखें कैसे साफ रखे। और सुमित के पापा ने बोला कि आप ये भी बता दीजिए कि आंखों को हम कैसे साफ रखें। डॉक्टर बोले, हर रोज सुबह और शाम आंखों पर ताजे पानी के छींटे मारने चाहिए। जो सुबह और शाम को दोनों टाइम अच्छे पानी से, ठंडे ठंडे पानी से आईज को धोना चाहिए। आंखों में कभी भी उंगली नहीं लगानी चाहिए। आंखों में
डायरेक्ट उंगली टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि उंगली जो है हमारी, हम इधर उधर टच कर देते हैं, वो गंदी हो जाती है, उसमें बैक्टीरिया लग जाते हैं। इस कारण हमारी आइज़ में कभी भी हमको उंगली लगानी नहीं चाहिए। सदा साफ रुमाल से अपनी आंखें साफ करनी चाहिए। अच्छे रुमाल से, साफ रुमाल से अपनी आंखें साफ करनी चाहिए। विटामिन ए जो कि पीले फल सब्जियों में पाया जाता है, आंखों के लिए बहुत लाभदायक है, उन्हें जरूर खाना चाहिए। आंखों की समस्या हो तो हमको विटामिन ए वाली चीज़ें खानी चाहिए। और विटामिन ए वाली चीज़ें कौन कौन सी होती है? पीले फल और सब्जियों में आती है, तो ये हमें खाना चाहिए, वो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। तेज धूप अथवा तेज हवा चलने पर आंखें ढक लेनी चाहिए। जब बहुत तेज धूप हो और तेज हवा चल रही है तो हमें हमारी आंखें ढक लेनी चाहिए। इतनी सारी मूल्यवान हिदायतें सुनकर सुमित ने डॉक्टर को धन्यवाद कहा। अब इतनी सारी बातें डॉक्टर ने बताई, इतनी सारी चीज़ें सलाहें दी, तो डॉक्टर को उन्हें सुमित ने क्या बोला? धन्यवाद, थैंक यू बोला। उसने इन सभी बातों का ध्यान रखने का वादा किया और अपने पिताजी के साथ घर लौट आया। उनने सब प्रॉमिस किया कि मैं आपने जो जो बताया वो मैं फॉलो करूँगा, और अपने पापा के साथ वो घर लौट आया। हमारी आंखें बहुत उपयोगी है, इसका ध्यान रखना चाहिए, और इस चैप्टर में जो जो बताया है आपको भी ये फॉलो करना चाहिए। अब सारांश, सुमित की आंखें लाल होने पर उसके पापा उसे आंखों के डॉक्टर के पास ले गए। सुमित की आंखें लाल हुई तो उसके पापा उसे आंखों के डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने बताया कि उसकी आंख में धूल का कण पड़ गया है। उसकी एक आंख में क्या चला गया था? धूल का छोटा सा टुकड़ा। बाद में डॉक्टर ने सुमित को पढ़ने के सही तरीके बताए, कैसे पढ़ना चाहिए ये बताया, और साथ ही साथ यह भी बताया कि उसे अपनी आंखों की देखभाल कैसे करनी चाहिए, ये भी बता दिया कि कैसे हमारी आंखों की देखभाल करना चाहिए। पाठ संदेश, आंखें हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण तथा नाजुक अंग है। अपनी आंखों की सुरक्षा हमें स्वयं ही करनी चाहिए। आंखें जो हमारी बॉडी है उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट और एकदम नाजुक अंग है। हमें आंखों की सुरक्षा खुद से ही करनी चाहिए। अनमोल वचन, सभी प्रकार के कर्मों को करने के लिए हमारा शरीर ही मुख्य साधन है, अतः इसकी सदा देखभाल करनी चाहिए। जितने भी काम करने के लिए हमको दिया है भगवान ने शरीर, हर काम के लिए हमको ये शरीर से ही करते, इसकी हेल्प से करते, तो इसलिए हमें हमारे शरीर की देखभाल अच्छे से करनी चाहिए। थैंक यू।